बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत में कल रात एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत भी, हाई स्पीड डीजल भी, केरोसिन ऑयल भी और इसके साथ साथ जो लाइट डीजल है इन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इसमें ये जो इजाफा है वो पिछले कुछ अरसे से हर महीने में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है। आज की वीडियो में ख़ास तौर पर सबसे पहले हम इस बात पर फोकस करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की या पेट्रोल की अगर हम बात करें तो उसकी जो कीमत है वो कैलकुलेट कैसी होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती है, ये हमारे लिए जानना बहुत लाजमी चीज़ है। तो पेट्रोल की जो कीमत होती है तो वो कंसिस्ट करती है दो चीज़ों को, टैक्सेस और कमीशंस को। यानी कि पेट्रोल की जो पूरी कीमत है उसमें बहुत सारे टैक्सेस और कमीशंस भी आते हैं, और इसके साथ साथ जो बेस प्राइस है पेट्रोल का पर लीटर वो भी आता है। तो उसमें इसमें 6 किस्म की टैक्सेस और कमीशन जो है तो उसमें ऐड होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेट्रोल की बेस प्राइस हो गई, यानी कि जो बुनियादी कीमत है पर लीटर। उसके बाद आप ऐड करते जाओ पीडीएल टैक्स, जो पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका रेवेन्यू जाता है, तो वो टैक्स हो गई। उसके बाद ऑल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनका प्रॉफिट इसमें आता है 2 से 3 रुपए पर लीटर, यानी जो वो कंपनीज जो ऑयल को मार्केट करती है तो उनका प्रॉफिट इसमें आता है। तीसरे नंबर पर इसमें डीलर्स प्रॉफिट, यानी कि जो डीलर्स होते हैं जो पेट्रोल पंप्स में जाते हैं और पेट्रोल को बेचते हैं वहां पर, तो उनका कमीशन अलग से 2 से लेकर 2.5 रुपये पर लीटर उनका कमीशन भी होता है। उसके बाद इंपोर्ट टैक्स होता है, 1% का इंपोर्ट टैक्स होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी इसमें आ जाता है। उसके बाद जनरल सेल टैक्स लास्ट में। तो ये 6 चीज़ें पेट्रोल की बेस प्राइस के साथ मिलकर पेट्रोल की जो मजमूई प्राइस है उसका तयन करती है। अच्छा, ये तो हो गई। अब बात करते हैं रिसेंटली जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है। ओगरा ने प्रपोज किया था कल जो इजाफा हुआ है उससे पहले ओगरा ने प्रपोज किया था हुकूमत को कि आप इसमें 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दे और 10 रुपए पर लीटर डीजल में। बहुत ज्यादा इजाफा उन्होंने कहा था, उन्होंने डिमांड किया था, लेकिन हुकूमत ने इतना ज्यादा इजाफा नहीं किया। लेकिन फिर भी जो इजाफा किया है वो भी आम आवाम के लिए बहुत ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत 2.70, हाई स्पीड डीजल की 2.88, केरोसिन ऑयल जो है उसकी 3.54, और जो लाइट डीजल है उसकी कीमत जो है वो 3 रुपए पर लीटर बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं कि ये जो कंटिन्यूस इसमें हाइक है इसका और इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में, तो ये क्यों हो रहा है? तो ओगरा डिमांड भी बहुत ज्यादा कर रही है कि आप इसको ज्यादा जो है तो इंक्रीज कर दो। कभी इसमें ये जो पीडीएल टैक्स है, जो लेवी टैक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसकी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, तो कभी उसमें इजाफा कर देते हैं हुकूमत, क्योंकि हुकूमत को जो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तो उसमें जो गैप्स बढ़ जाती है, तो उन गैप्स को पुर करने के लिए और उस डेफिसिट को यानी उस खसारे को ख़त्म करने के लिए उनको ये लेवी टैक्स जो है तो वो पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट है ये भी चेंज होता रहता है, डीलर्स प्रॉफिट भी चेंज होता रहता है, इंपोर्ट टैक्स भी चेंज होता रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इसमें चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी होता है। अब एक आम आदमी है, उसको इन चीज़ों से क्या लेना देना कि इसमें कितने टैक्सेस और कितने कमीशन इस पर लगते हैं। उनको चाहिए पेट्रोल की कीमतों में कमी, वो इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ महीनों से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और अभी जो पेट्रोल की कीमत है वो 111 रुपये समथिंग जो है तो वो पहुंच गई है। बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये महंगाई की एक सबसे बड़ी वजह है, और हुकूमत कोशिश तो कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल ट्वीट भी किया था कि हमारी पॉलिसीज जो है वो काम कर रही है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये होगी हुकूमत से कि आप इस पर सोचें, क्योंकि एक आम आदमी इसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और इसका क्या पता कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इससे भी कहीं ना बढ़ जाए। हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह वज़ीर आज़म साहब अभी उन्होंने कल ट्वीट में कहा है कि हमारी पॉलिसीज़ महंगाई के ख़िलाफ़ काम कर रही है, उन्होंने अपनी टीम को भी ये हिदायत दी है कि आप नज़र रखें ताकि महंगाई पर काबू रखा जा सके। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की प्राइसेस में भी कमी होगी, लेकिन फ़िलहाल जो है तो ये इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।